गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 24। आज की डेट है 7 अक्टूबर। हमारा विषय है विज्ञान। हमारी कक्षा है 8। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीवों का महत्व। सूक्ष्म जीव के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। हम पृथ्वी पे कहीं पे भी नज़र मार लें, वहाँ पे सूक्ष्म जीव हमें मिलेंगे। मतलब हमें दिखेंगे तो नहीं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखे जाते हैं, पर हमें हर जगह मिलेंगे। वो कहीं भी देख लो आप माइक्रोस्कोप की मदद से। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने के लिए में किया जाता है। इनका उपयोग दही बनाने में, जो लैक्टोबैसिलस हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या काम करता है? दूध को दही में बदल देता है। और जो यीस्ट यानी कि खमीर, उसको हम खमीरा भी बोल देते हैं, और वो किस काम आता है? ब्रेड बनाने में और केक बनाने में, और अल्कोहल को बनाने में भी यीस्ट काम आता है। दवाइयाँ बनाने में, जैसे पेनिसिलिन की दवाई बनती है, तो किसकी मदद से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती है। ठीक है बच्चों। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। पर्यावरण की सफाई ये कैसे करते हैं? जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, जानवरों के अवशेष हैं, मल त्याग वगैरह हैं, तो उसको क्या करते हैं? ये अपघटित कर देते हैं। यानी कि जैसे सब्जियों के छिलके हैं, उनको गला सड़ा देते हैं। गलने सड़ने के बाद क्या हो जाता है? वो मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या होता है उससे? फिर मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, खाद का काम करते हैं वो, और हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और हमारी पृथ्वी को भी स्वस्थ रखते हैं। वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों, मल को अपघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कवक होते हैं, उनका उपयोग दवाओं को बनाने में किया जाता है। जैसे मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल है एक पेनिसिलिन का, और कुछ प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृषि में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करते हैं? जैसे कि हमारा ये पेड़ दिखाया गया है, इसकी रूट्स हैं, ये क्या कर देती है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। और नाइट्रोजन क्या होती है? हमारे पौधों के लिए बहुत ही, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है नाइट्रोजन। और सही नाइट्रोजन होगी मिट्टी के अंदर तो क्या होगी? मिट्टी की उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होगी और हमारी उपज भी बहुत अच्छी होगी, जिससे अच्छी पैदावार मिलती है। जैसे इनके ये यूज़ दिखा रखे हैं, इसमें हमने खमीर का प्रयोग करके क्या कर रखा है? ब्रेड बना रखे हैं, बिस्किट बना रखे हैं, बेकरी में काम आते हैं। दवाइयाँ बनाने में कवक और जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनका यूज़ किया जाता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैसे कि ये सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं? स्पष्ट कीजिए। हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनकी सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है। उनमें उनके एग्जाम्पल हैं अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मेंढक, हाइड्रा, छिपकली आदि। तो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना, मतलब कि जो एक से ज़्यादा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, मानव शरीर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है? छोटी छोटी बहुत सी कोशिकाओं से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, छोटी छोटी सेल्स से मिलके। तो ये बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण दीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दे दिए, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका यानी सेल होती है, जैसे कि अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु आदि। और बहुकोशिकीय जीव इनके विपरीत होते हैं, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे मानव, मेंढक, हाइड्रा, छिपकली आदि। इनमें जानवर भी आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या क्या महत्व है? बहुत सारे उपयोग हैं इनके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी मतलब करें तो वो
सही सा नहीं होगा, मतलब हम इनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इनकी महत्व निम्नलिखित हैं। इनका उपयोग दही, यहाँ पे कोमा लगा लेना, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। जैसे दही कैसे, लैक्टोबैसिलस जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदलता है। ब्रेड और केक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? खमीर का, यानी कि जो हमारा यीस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? खमीर, उसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करते हैं। जैसे वे जैविक कचरे को अपघटित करते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके हैं उनको गला सड़ा के मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी भी साफ रहती है और हमारे पौधों के लिए भी वो खाद का कार्य करते हैं। इनका उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। जैसे दवाइयाँ बनाने में पेनिसिलिन और बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं इनके उपयोग से। जैसे कई कवक होते हैं जिनके उपयोग से हमें बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाने में मदद मिलती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसमें आप स्थिरीकरण को ठीक कर लेना बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया, ऐसे लिखा जाएगा, स्थिरीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या होती है? हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ती है और हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है। आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।